स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, श्री दिगंबर जैन दशा नागदा समाज मुंबई प्रवास के गौरवमयी अमृत महोत्सव वर्ष अंतर्गत श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर कमाठीपुरा मुंबई के इतिहास में प्रथम बार नए वर्ष 2023 के मंगल आगमन पर श्री सिद्ध चक्र महामंडल पंचदिवसीय आराधना महोत्सव परम पूज्य 108 युगल मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज एवं अमोघ कीर्ति जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज भक्तांबर वाले बाबा सत्संग के मंगल सानिध्य में 11 से 15 जनवरी तक आयोजित किया गया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी तक 3 दिन के महोत्सव का आनंद ले चुके हैं। अभी समय है इसी महोत्सव की अगली कड़ी के दृश्यों को देखने का। तो आइए जिनेंद्र प्रभु को स्मरण करते हुए आज की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी का जलाभिषेक किया एवं नतमस्तक होते हुए प्रभु चरणों में अर्घ्य भी अर्पित किए। अब मोक्ष महाफल पाने को फल रस की धारा देता हूँ, फल रस की धारा दे करके प्रभु तुमको अर्घ्य चढ़ाता हूँ, प्रभु तुमको अर्घ्य चढ़ा करके चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं जिं जिं क्षीं क्षीं द्रौं द्रौं द्रीं द्रीं। समस्त संसार में शांति बनी रहे एवं विश्व का कल्याण हो और सब निरोगी रहें, ऐसी ही मंगल भावना भाते हुए श्रद्धालुओं द्वारा प्रभु की शांति धारा की गई। अग्नि सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं। तत्पश्चात विधान में बैठे हुए श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। विधान में बैठे श्रद्धालु संपूर्ण रूप से भक्ति में लीन थे। इस दौरान वे झूमते नाचते हुए अपने अपने भाव प्रकट कर रहे थे। शक्ति की साधना में श्रीफल का विशेष महत्व होता है। श्रीफल अर्पित करने से धन का अभाव नहीं होता। ऐसी ही मान्यताओं के साथ भक्तों ने विधान में श्रीफल अर्पित किए। गुरु का दर्जा सदैव ऊंचा रहा है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी ही सम्मान पूर्वक भावनाओं के साथ परम भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जैन कुल में जन्म लेने से मनुष्य का उद्धार होता है और वह कभी हिंसा से नहीं जुड़ता। इस सुंदर प्रसंग पर परम पूज्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज ने प्रकाश डाला। जब जीव संसार में आता है, कोई नाम लेके नहीं आता। एक ही बात संसार के लोग कहते हैं कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है, इतना ही कहा जाता है। कि जैसे ही बच्चा संसार में आता है, हिंदू घर में पैदा होता है, उसे वहां पर गायत्री मंत्र सुना करके हिंदू बना दिया जाता है। हिंदू नाम रख करके बच्चे को हिंदू बना दिया जाता है। जब कोई बच्चा मुस्लिम घर में पैदा होता है, उस बच्चे को कुरान शरीफ की आयत सुना करके मुस्लिम नाम के साथ मुस्लिम बना दिया जाता है। जब कोई बच्चा सिख संप्रदाय में पैदा होता है,
उस बच्चे को गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ सुनाया जाता है और बच्चे के कान में गुरु ग्रंथ साहिब की आयत सुनाई जाती है, वह बच्चा उसे दिन सिख बन जाया करता है। जब बच्चे के कान में ईसाई मंत्र सुना दिए जाते हैं, बाइबल का पाठ सुना दिया जाता है, वह बच्चा ईसाई बन जाया करता है। जब कोई बच्चा जैन घर में पैदा होता है और कोई माता पिता बच्चे के कान में नमोकार मंत्र सुना देता है, उसी दिन से वह बच्चा जैन बच्चा हो जाया करता है। आपको जैन किसने बनाया? नमोकार महामंत्र ने आपको जैन बनाया। नमोकार मंत्र आपके कान में नहीं सुनाया जाता, कोई भी जैन नहीं होता। जो एक बार जैन कुल में पैदा हो जाता है, वह 90% पापों से अपने आप मुक्ति को प्राप्त हो जाया करता है। महोत्सव को गति प्रदान करते हुए इंद्र दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि तीर्थंकर प्रभु के जन्म लेते ही स्वर्ग में बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपन होने लगता है, जिसका पता वह अपने अवधि ज्ञान से लगाते हैं। तीर्थंकर बालक के जन्म पर स्वर्ग लोक में भी खुशियां मनाई जाती हैं। जय 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 स्वर्गों में स्वर्गों में स्वर्गों में इंद्राणी हर्ष मनावे, ये मंगल गावे, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। तीर्थंकर बालक के जन्म की खुशी मनाने सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी, धनपति कुबेर एवं अपनी सेना के साथ कौशाम्बी नगर पहुंचते हैं और मनमोहक बालक के दर्शन करने की लालसा प्रकट करते हैं। इसी दौरान सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से बार बार विनती करते हैं कि वो एक बार उन्हें तीर्थंकर बालक की मनमोहिनी मूर्त दिखा दे। और देखिए कितना सुंदर बालक, धन्य होगा इसका जीवन। जोरदार ताली होने से आपके जोरदार ताली दोनों हाथ ऊपर करके। और सौधर्म इंद्र महाराज जैसे देखते हैं, उनके पीछे आते कि सची सची अब तो मुझे बालक को दे दो। नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी नहीं दूंगी। कैसे दे दूंगी तुमको बालम, लाला ने बड़ा प्यारा लगे। सुन मेरी सच्ची इंद्राणी, ललना को मोहे दिखा दे, बाका दर्शन करवा दे, मन की दशा बुझी जाएगी। ओ रानी मन की दशा। सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे राजा, सुन मेरे इंद्र राजा, मेरे प्यारे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं, ना बाका दर्श कराऊं, इनको नजर लगे जाएगी। ओ राजा इनको नजर लगे जाएगी। और सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को हाथ में लिया, देख लिए कैसा दृश्य है। अरे दो आंखों से तृप्ति नहीं होती है। सौधर्म इंद्र रोम रोम में आंखें की निर्माण करता है। नाट्य मंचन में किरदार निभाने वाले पात्रों ने पूज्य गुरुदेव से आशीष प्राप्त किया। इस दौरान गुरुवर ने भी उनके लिए मंगल वचन कहे। पद्म प्रभु भगवान का कल्याणक है। पद्म नाम के साथ मैंने जोड़ करके इसका नाम रखा था परम। परम नाम रखा। जोरदार ताली बजाइए। जयकारा गुरुदेव का आशीर्वाद है। और एक बच्चा है, उसका नाम रखा मैंने मोक्ष। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, क्योंकि पता रहे कि जैन धर्म का बच्चा है। जैन धर्म में आने के बाद ही मोक्ष होता है और किसी धर्म से मोक्ष नहीं होता है। इनके परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं शांतिलाल जी और पूरी कमेटी को निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जहां भी चैत्यालय की स्थापना होती है, यहाँ साधु संतों के लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। और पुण्योदय तीर्थ में आप सबको परिवार सहित पधारना है। जय जिंद्रा, जय महावीर।
देखिए, हमने अग्रिम पत्रिका के जरिए ये पूरी कोशिश की कि देश में हो या बंबई में हो, हर घर हर मंदिर हमने पत्रिका पहुंचाई, किसी भी अपनी सूचना से वंचित नहीं रखा। और ये बड़े पैमाने पर ही करने के हमारे भाव थे, इसलिए हमने गांव में भी हर जगह, भले दसा समाज का हो, बीसा समाज का हो, चाहे अपने नरसिंहपुरा समाज का हो, हर मंदिर गए। हमारे जो ट्रस्टी भी है देश में, वो भी वहाँ गए। उदयपुर और सपन में जाने के लिए हमारे भाई बदामी लाल जी और भाई आदेश सर जी ने भी हमें सहयोग किया, 2 दिन का समय दिया। मैं उनका भी खूब खूब आभार प्रकट करता हूँ ट्रस्ट की ओर से। और बाकी हमारे मेवल क्षेत्र में और उधर बीसा समाज में करावली, खरका, लोधा, गुड़ेल, जहाँ भी गए हमारे भाई भूर जी, भैरूलाल जी देवड़ा, भूरजी भाई सेमालिया, लक्ष्मीलाल जी चामुंडिया, और भी हमारे वहाँ के कार्यकर्ता है, वो सभी पधारे। मैं ट्रस्ट की ओर से उनका भी खूब खूब आभार करता हूँ। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में स्वास्तिक के आकार में दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान सभी ने परम पिता परमेश्वर से सदैव निरोगी रहने की प्रार्थना की। महोत्सव में नन्हे मुन्ने बच्चों की टोली ने पचरंगी पताका फहराकर जिन धर्म की प्रभावना की। उन्होंने मंत्रोच्चारण के मध्य दीप प्रज्वलित कर बुद्धिमान बनने की कामना की। रेल चली भाई रेल चली, 2 पहियों की रेल चली। शास्त्रों के अनुसार जो जीव दीपक से आरती करता है वो कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। साथ ही अपने इष्ट देव की आरती करने से जीवन के सभी विघ्न भी दूर होते हैं। ऐसी पावन धारणाओं के साथ श्रद्धालुओं ने सैकड़ों दियों से पंच परमेष्ठी भगवान की मंगल आरती की। आरती प्रभु गुण कीर्तन, जासे सफल होए नर भवतन, जासे सफल होए नर भवतन। पहली आरती प्रभु गुण कीर्तन, जासे सफल होए नर भवतन। दूसरी आरती श्री मुख चंदा, सूरज चांद करे अभिनंदन, श्री मुख चंदा सूरज चांद करे अभिनंदन। दूसरी प्रतिष्ठाचार्य जी पंडित दिनेश जैन अनुराग ने भक्तों के समक्ष अपनी पंक्तियों को प्रस्तुत कर अत्यंत ही सुंदर ढंग से ईश्वर की महिमा का वर्णन किया। पंखों पर अगर विश्वास है तो गगन तुमसे दूर नहीं, पैरों पे विश्वास है तो सम्य शिखर तुमसे दूर नहीं, और आत्मा पे विश्वास है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्री सिद्ध चक्र महामंडल 5 दिवसीय आराधना महोत्सव में बच्चे काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान भक्ति रूपी रंग में डूबे हुए बच्चों ने भी अपने अपने भाव प्रस्तुत किए। बहुसागर माना डूबे ते सकल कर माने आने। कार्यक्रम के अगले क्रम में उन समस्त महानुभावों एवं साधर्मी बंधुओं का आभार प्रकट किया गया जिनके अमूल्य योगदान से जैन समाज का परचम सदैव ऊंचाइयों को छूता है। अब समय था सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने का। तीर्थंकर प्रभु पारसनाथ के ऊपर चित्रण किए गए नाटक के दृश्यों को देखकर दर्शकों को जीवन में एक नई प्रेरणा मिली। हे मुनिराज, मैं आज से नियम लेता हूं कि आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। मैं संयम को धारण करूंगा,
किसी के प्रति बदले की भावना मन में नहीं रखूंगा। मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो। और परम हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना 11 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। उसके लिए हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज मुंबई का आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे यह पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबकी भागीदारी रही, बहुत ही शांतिपूर्ण सफलतापूर्वक कार्यक्रम हुआ। उसके लिए सबको खूब खूब धन्यवाद और बधाई। और पूरी समाज को आभार व्यक्त करते हैं हम कमाटीपुरा समाज की तरफ से कि जिन्होंने सब मिलकर यह प्रोग्राम को बहुत हर्षोल्लास से मनाया। और आगे भी यही कामना करते हैं महावीर भगवान से हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्राम होते रहे, सभी दिन पधारे और इसी तरह का कार्यक्रम आगे होते रहे। महावीर भगवान स्वामी से हम यही आशीर्वाद चाहते हैं। जय जिनेंद्र। संपूर्ण समाज का हमें बहुत सहयोग मिला। 6 समाज से, जैन समाज के जितने भी समाज, सभी से हमने बहुत बढ़िया सहयोग मिला और भविष्य में भी इसी तरह के आयोजन होते रहें। और हमारी ये इच्छा है कि हमारा जो कमाटीपुरा मंदिर है एकमात्र दिगंबर समाज का, हमारे दशानागदा समाज का, वो भविष्य में शिखरबंद हो और इसी में हम इसी प्रकार से पूरी 6 समाज का आगे सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। महोत्सव के समापन के दिन सौभाग्यशाली श्रावकों को श्री जी की शांति धारा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आप देख रहे थे भारत के महानगर मुंबई के कमाटीपुरा स्थित श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में 11 से 15 जनवरी तक आयोजित हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल 5 दिवसीय आराधना महोत्सव की अनुपम झलकियां, जिसमें आपने 14 एवं 15 जनवरी को हुए मांगलिक कार्यक्रम के दृश्यों का अवलोकन किया। इसी के साथ यह 5 दिवसीय कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।